हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को एसटीडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। मैं अमन सिंह आपको फिजिक्स की कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा जो कि आपकी 2022 के आने वाली विगत महीनों में परीक्षाएं होनी हैं। उनसे कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे जो मैं आपको आज सिखाऊंगा। अवतल दर्पण के सामने क्या एक वस्तु रखी हुई है, उसकी वक्रता त्रिज्या दी हुई, उसकी स्थिति कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ये सारी बातें आपसे पूछेगा क्वेश्चन। तो आपको मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है? 40। पिछले पार्ट में वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या बॉस क्या होती है? आर होती है। वक्रता त्रिज्या बॉस आर होती है। आर कितना? 40 सेंटीमीटर। उसके बाद दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर पर एक वस्तु रखी हुई है। कितनी? दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर पर एक वस्तु रखी हुई है। वस्तु की दूरी में दर्पण से कितना बताया है? u होती है। u कितनी है? 30 रखी हुई है, 30 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति होती है v बराबर क्वेश्चन मार्क। ये आपका दर्पण कौन सा लिखा हुआ है? ये एक अवतल दर्पण लिखा हुआ है। अवतल दर्पण में होता क्या है? सारी दूरियां जो होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। कैसी? ऋणात्मक। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। इसमें क्या होगा? सारी दूरियां जो होंगी वो ऋणात्मक होंगी। लिख दिया, सारी दूरियों को ऋणात्मक कर दिया। ऋणात्मक करने के बाद r का मान पता है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? ठोक दो भाई, f बराबर r/2 होता है। ठोक दो भाई, f बराबर r/2 होता है। r का मान यहाँ पे 40 है, उठा के ठोक दो यहाँ पे f बराबर कि माइनस का 40/2, तो यानी f बराबर निकल आया आपका माइनस का 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी आपकी कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। माइनस का 20 सेंटीमीटर आ गई। आपको बताया है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। क्या? दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। v क्या होती है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है। और u क्या होता है? दर्पण से वस्तु की दूरी होती है। और f क्या होता है? दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। यानी कि f का मान आपको पता है माइनस का 20 सेंटीमीटर। यहां पे ठोक देते हैं 1/-20 सेंटीमीटर। और v का मान तो आपको निकालना है ना, तो यहां पे ऐसे ही रखे रहने दो। प्लस लगा देते हैं और माइनस का 30 लिखा है u का मान, यानी कि 1/-30 हो गया। अब क्या होगा? माइनस का 20 1/में और 1/v। मैंने आपको बताया है कि जब प्लस इंटू माइनस गुणा होता है तो वो क्या होता है? माइनस होता है। प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? तो वो माइनस होता है। माइनस के 1/30 हो जाएगा। क्या? माइनस के 1/30 हो जाएगा। अब इसको उलट के पक्षांतर करते हैं। ये इधर काहे का है? ये माइनस का है। इधर आएगा काहे का? प्लस का हो जाएगा, यानी कि 1/-20 प्लस के 1/30 हो जाएगा। 1/v के बराबर में इतना हो जाएगा। जब मैं लासा लूंगा किसका? 20 का। किसका? 20 और 30 का लासा लूंगा तो क्या होगा? मैं 2 से काट दूं, यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा। जब मैं इसको अब कितने से? 5 से डिवाइड कर दूं, 5 से, तो क्या होगा? 5 दूना 10, 5 तिया 15। निकल आया आपका एलसीएम। 2 × 5 × 2 × 3 निकल आया, यानी कि 5 दूना 10 हुआ इंटू 3 दूना 6। एलसीएम कितना निकल के आ गया? 60। एलसीएम कितना आ गया? 60। लासा हो गया आपका 60। अब यहां पे लासा जब 60 हो गया, भाग दूंगा कितने बार जाएगा? 3 बार। 20 तिया 60, 3 बार गया तो यहां पे माइनस का 3 हो जाएगा। और 30 से जब करूंगा तो क्या होगा? 30 दूना 60 प्लस के 2 होगा, प्लस का 2 सेंटीमीटर। अब क्या होगा? बचा कितना? प्लस के 2 और माइनस के 3, इतना है। तो बचेगा क्या? जिसकी ज्यादा होगी वो वाली वैल्यू होगी, यानी कि माइनस का 3 बच जाए, माइनस का 1 बचेगा 1/60 में, बराबर किसके? 1/v के।
यहां से v बराबर कितना निकल आएगा, -60 सेंटीमीटर। -60 सेंटीमीटर जब निकल आया आपका, अब होगा क्या, जब आपका -60 सेंटीमीटर निकल आया, आपसे लास्ट में पूछा है क्या यह वास्तविक होगा। आपको जब मैं बता रखा हूं अवतल दर्पण होगा तो वास्तविक होगा, आंख मूंद के लगा देना, वास्तविक होगा। वास्तविक के साथ कैसा होगा, तो ये उल्टा होता है। कितना उल्टा, क्योंकि वास्तविक है ये कटा है ना सा, उसमें ला कटा है। मैंने दोनों का संबंध बताया है कि वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा ही चलता है। क्या उल्टा चलता है। आपका दूसरा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। अभी तक आप अवतल के ही पढ़ रहे थे। जब मैं उत्तल की बताया था तो उत्तल में क्या बताया था, सिर्फ u का मान जो होगा, वस्तु की दूरी क्या होगी, वो ऋणात्मक होगी। लेकिन जो अदर दूरियां होंगी, यानी कि v हो गया, f हो गया, r हो गया, ये सारी किसमें होंगी, तो ये सारी धनात्मक होंगी। किसमें, धनात्मक होंगी। u का मान ऋणात्मक होगा, बाकी सब धनात्मक होती हैं। और आपका दर्पण कैसा दिया हुआ है, तो ये आपका उत्तल दर्पण दिया हुआ। कौन सा, यहां पे लिखते हैं उत्तल, उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण आपका दिया हुआ है। यानी कि फोकस दूरी जो है उत्तल दर्पण की वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। यानी कि u का मान 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, तो v बराबर क्वेश्चन मार्क है। v बराबर क्वेश्चन मार्क है। v बराबर क्वेश्चन मार्क है। अब आपको ये उत्तल दर्पण दिया हुआ है। उत्तल दर्पण में सिर्फ u का मान जो होगा वो ऋणात्मक होगा, बाकी सारे ये धनात्मक होंगे। ये धनात्मक है। जो v का मान दिया होता तो वो भी धनात्मक होता, और r का मान दिया होता है तो वो भी धनात्मक ही होता है। सिर्फ और सिर्फ u का मान ऋणात्मक होता है। अब आपको फोकस दूरी दिया हुआ है 10 और वस्तु की दूरी कितनी दी हुई, -20। v का मान आपसे पूछा है तो दर्पण का सूत्र लगाते हैं। अब ये भी मत सोचना कि अवतल होगा। कौन सा, अवतल उत्तल। फार्मूला दोनों के लिए सेम होता है। कौन सा, इन दोनों के लिए फार्मूला सेम होता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही फार्मूला अवतल दर्पण का है और यही फार्मूला उत्तल दर्पण का है। दोनों ही दर्पणों का फार्मूला एक ही है। सिर्फ अंतर क्या होता है, अवतल दर्पण में सारी दूरियां जो होती हैं वो ऋणात्मक हो जाती हैं, और जो अवतल होगा उत्तल में क्या होगा, सिर्फ वो u का मान ऋणात्मक होगा, बाकी सारे मान धनात्मक होंगे। यानी कि 1/10 होगा और v निकालना है आपको। प्लस लगा, प्लस u का मान -20 दिया हुआ है, यानी कि 1/-20। अब क्या होगा, 1/10 लिखा है बराबर 1/v, प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, तो ये होता है माइनस। क्या होता है, माइनस होता है, तो -1/20 हो गया। अब 1/10 जो है इधर आएगा, 1/20 ये माइनस में है, इधर आएगा तो किस में होगा, प्लस में हो जाएगा। 1/20 1/v के बराबर में होगा। अब क्या होगा, एलसीएम कितना होगा, तो 20 होगा। कितना, 20। 10 दूना 20, 2 बार गया, 2 से भाग गुणा कर दिया, 2 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, 1/v क्या। यानी कि अब आपका निकल आया 3 ऊपर देखो 2 और 1, 2 + 1 बराबर क्या, 3 हो गया। यानी कि 3/20 बराबर 1/v के। तो जब v बराबर निकालूंगा तो ये संख्या जाके पलट जाती है, 20/3 हो जाएगी। यानी कि 20 का भाग दे रहा हूं 3 से, कितने बार जाएगा, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 2 बच गया, दशमलव लगा दिया, 0, 3 छक्के 18, फिर बच गया, फिर 0, ऐसे इसे बार बार जाएगा डॉट डॉट। यानी कि यह जाएगा v बराबर 6.666, इस तरह जाएगा। ये संख्याएं जो है 5 से ज्यादा हैं, यानी कि v बराबर मैं लिखूंगा 6.67 सेंटीमीटर। आपका यह आंसर होगा, क्योंकि ये संख्या जो है 5 से ज्यादा है, इस वजह से होगा। और जब मैंने आपको बताया था अवतल होगा तो सारी दूरियां
ऋणात्मक नहीं होती है, सिर्फ u का मान ऋणात्मक होता है और बाकी सारे मान धनात्मक होते हैं। देखिए आपका मान, ये भी मान धनात्मक आया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर दोस्तों में जरूर करना। शेयर करते रहो, मैं आपको सिखाता रहूंगा ST पॉइंट चैनल के साथ।